हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस का प्रूफ बताने जा रही हूँ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है, इफ फंक्शन ऑफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी ग्रेटर देन 0, दैट इज फंक्शन ऑफ टी प्लस 2t, t plus 3t, etc. are equal to function of t. Then Laplace transform of function of t is equal to 1 upon 1 minus e raised to minus st integral 0 to t e raised to minus st function of t dt। यानी यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ t जो गिवन फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, उसका पीरियड जो है वो t ग्रेटर देन 0 है। अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो जो कि पीरियोडिक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है, इन दैट केस उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर t प्लस कैपिटल T और t प्लस 2t के दोनों के फंक्शन सेम हैं, इट मीन्स कैपिटल T के डिफरेंस के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर ले रहा है। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज को फंक्शन ऑफ t के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। अब इसे हमें प्रूव करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इस पीरियोडिक फंक्शन के होने का ये इफेक्ट होगा। तो इसके लिए प्रूफ में सबसे पहले हम डेफिनेशन यूज करेंगे। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव L function of t is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into function of t dt। ये एक्सप्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का होता है। अब यहाँ पर हमें इस लिमिट को 0 टू इन्फिनिटी लिमिट को 0 टू t में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम फंक्शन ऑफ t को t पीरियड का फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं और हम इस लिमिट को ऐसा लिख सकते हैं 0 टू t, t से 2t, 2t से 3t एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इस वे में हम इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा t से 2t e raised to minus st फंक्शन ऑफ t dt। इंटीग्रल की इसी लिमिट को हमने कई पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। सिमिलरली 2t to 3t e raised to minus st function of t dt and so on। अब इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। नाउ पुटिंग t is equal to u plus t is equal to u plus 2t and so on in second, third and so on integrals of अबो एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह से अलग अलग इंटीग्रेशंस हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाले इंटीग्रल में हमने t को u प्लस टी पुट किया है। तो अगर मैं यहाँ पर t की जगह पर u प्लस टी से, तो अगर मैं यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन कर देती हूँ तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू t e raised to minus st फंक्शन ऑफ t dt। सेकेंड एक्सप्रेशन में हमने t को u प्लस टी पुट किया है, तो t को u प्लस टी करने से e raised to पावर माइनस s t की जगह पर u प्लस टी आ जाएगा। फंक्शन ऑफ t तो फंक्शन ऑफ u प्लस टी हो जाएगा और dt की वैल्यू हम इससे डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। तो अगर हमारे पास t की वैल्यू u प्लस टी है तो dt की वैल्यू du आ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम du पुट कर लेंगे और लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखेंगे। तो लिमिट है, जब यहाँ पर t है फंक्शन तो लिमिट है t से 2t। तो व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T
तो हम u की वैल्यू देख लेते हैं। अगर यहाँ पर t रखेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब हम t की वैल्यू 2t रखेंगे, क्योंकि t की लिमिट, स्मॉल t की लिमिट कैपिटल T से कैपिटल 2t तक है, तो इस कारण से जब t इज इक्वल टू t था तो u की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पर हम t की जगह पर 2t पुट कर लेंगे, तो यहाँ 2t आ जाएगा, 2t माइनस t यानी कि t हो जाएगा, तो u की वैल्यू t हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो 0 टू t आएंगी, और ये u के लिए होंगी, क्योंकि यहाँ पर dt इज इक्वल टू du हो गया है, तो फाइनली हमारे पास du आ गया। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि इस तरह से हमें एक्सप्रेशन को लिखना है। यहाँ पर 2t से 3t लिमिट है। अब इसमें सेकेंड वाले पोर्शन में हम t की जगह पर u प्लस 2t पुट करेंगे। तो t की जगह u प्लस 2t पुट करने से e रेज़ टू पावर में माइनस s और t की जगह पर u प्लस 2t आ जाएगा, फंक्शन ऑफ u प्लस 2t आ जाएगा। और जैसा हमने पिछले एक्सप्रेशन में किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर du आ जाएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर t इज इक्वल टू u प्लस 2t है, तो यहाँ पर u प्लस 2t हो जाएगा, उससे dt की वैल्यू du ही रहेगी, और t की वैल्यू 2t पर u की वैल्यू 0 आ जाएगी, और t की वैल्यू 3t रखने पर u की वैल्यू t आ जाएगी। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t हो जाएगी। इसी तरह से आगे सभी टर्म्स में हो जाएगा। अब लिमिट सभी में 0 टू t आ चुकी है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और करना है। इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस st फंक्शन ऑफ t dt प्लस यहाँ पर e रेज़ टू माइनस su और माइनस st हो जाएगा। माइनस st का u से कोई रिलेशन नहीं है, इस कारण से हम एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस st को बाहर लिख रहे हैं। तो इंटीग्रल 0 टू t रहेगा e रेज़ टू माइनस su फंक्शन ऑफ u प्लस t du प्लस यहाँ से e रेज़ टू माइनस 2st को बाहर ले लेंगे, तो e रेज़ टू पावर माइनस 2st बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस su इंटू फंक्शन ऑफ u प्लस 2t du एंड सो ऑन। अब चूंकि फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, therefore function of u is equal to function of u plus t is equal to function of u plus 2t and so on। इसलिए हम सेकेंड, थर्ड और बाकी के इंटीग्रल्स में फंक्शन ऑफ u प्लस टी, u प्लस 2t इन सभी को फंक्शन ऑफ u से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहला एक्सप्रेशन एज इट इज प्लस e रेज़ टू माइनस st इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस su फंक्शन ऑफ u du। सिमिलर मैनर में सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाएगा e रेज़ टू माइनस 2st इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस su फंक्शन ऑफ u du एंड सो ऑन। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे। इंटीग्रल a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b फंक्शन ऑफ t dt। यानी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट सेम है तो फंक्शन ऑफ x dx हो या फंक्शन ऑफ t dt, यानी कि वेरिएबल चेंज हो जाए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें su आ रहा है, फंक्शन u du आ रहा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को अगर हम चाहें तो u की जगह पर t में लिख सकते हैं। t में लिखने का ये रीज़न है कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन सेम है और वो t में है, तो इस कारण हम सारे एक्सप्रेशंस को t में
कन्वर्ट कर लेंगे और प्रूव भी हमें इसी फॉर्म में करना है। तो इस कारण से फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज प्लस e रेज़ टू माइनस एस टी इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस, यहाँ पर u की जगह t हो जाएगा, फंक्शन ऑफ t dt। सिमिलर मैनर में आगे की टर्म में e रेज़ टू माइनस 2st इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस st फंक्शन ऑफ t dt एंड सो ऑन। सभी में ये सेम एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को सभी टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस st फंक्शन ऑफ t dt, इसको हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी। रिमेनिंग टर्म्स जो हैं उनमें इंटीग्रेशन कॉमन में आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल की ये पावर्स बच जाएंगी। अब यहाँ पर हमें एक सीरीज मिली है और ये सीरीज एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि जीपी है, और जीपी के लिए हम उसका सम लिख सकते हैं a अपॉन a माइनस आर, वेयर यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है तो a इज फर्स्ट टर्म विच इज 1 और r इसका कॉमन रेशियो होता है। तो r इज कॉमन रेशियो एंड रेशियो इज e रेज़ टू माइनस st। तो ये जीपी का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे और उससे यहाँ पर एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस st फंक्शन ऑफ t dt, और इसमें हम फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो e रेज़ टू माइनस st इस तरह से लिख देंगे। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू माइनस st इंटू इंटीग्रल 0 टू t e रेज़ टू माइनस st फंक्शन ऑफ t dt, और यही एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।